फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हमारे आदर्श में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट 2, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। किसमें? हमारे आदर्श में। आज जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत का अर्थ है अग्रदूत, जो आगे की ओर ले जाएं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे कल्चर है, हमारे उपनिषद है, हमारी जो भी हमें आता है उसे दूर भारत से बाहर भी प्रसार करें, उसे कहेंगे अग्रदूत। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि, महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मिलित किया गया है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम सनातन धर्म, कला, संस्कृति, भाषा का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत समेत जावा, सुमित्रा, वेनिया आदि द्वीपों में किया। इन लोगों ने सिर्फ ये नहीं था कि हमारे देश में किया था या सिर्फ आसपास के, इन्होंने समुद्र को पी लिया था, ऐसा कहा जाता। अब समुद्र को पी लेना इज़ नॉट अ मेटाफोरिकली पी लिया था, मतलब वो इतने अच्छे थे अपने कामों में कि बस कुछ कह नहीं सकते कि कितने अच्छे थे। समेत जावा, सुमित्रा, वेनिया आदि द्वीपों तक किया था। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसलिए इन 3 महापुरुषों को भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब बच्चे कहेंगे कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, ये तो कोई भी कर सकता था। पर इन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि विज्ञान का, इन्होंने सब जो ये कर सकते थे बेहतर, इन्होंने सब अच्छा करने की कोशिश की। ज्ञान को दूर दूर तक प्रचार प्रसार करने की कोशिश की, ज्ञान के समृद्धि करने। याज्ञवल्क्य जी ने तो हमारा आयुर्वेद, जिसे डॉक्टर, मॉडर्न साइंटिस्ट तक मानते हैं, तो उसको भी बढ़ाने की कोशिश की। तो पहले हम पढ़ेंगे महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी वाराणसी में माना जाता है, उत्तर प्रदेश में। इनके जन्म का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये शैव मत के अनुयायी थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शैव मत का प्रसार के लिए वे दक्षिण भारत आए। इन्होंने विंध्याचल को पार कर दक्षिण भारत आने वाले ये पहले व्यक्ति थे। नहीं कर पाते हैं, पर इन्होंने कर दिखाया जो लोग चीज़ें नहीं कर पाए। विंध्याचल व दक्षिण भाग में घने जंगलों से पार करना पड़ा। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल कटवाए। सबसे पहले तो स्थान ही बनाया जहाँ लोग रह सकें। तो उन्होंने अपने अनुयायी जो शिष्य थे, वो जो बन गए थे, उनकी मदद से जंगल कटवाए। उन्होंने वहाँ नगर और आश्रम की स्थापना की जहाँ से लोग वहाँ रह सकें। एक सभ्यता जन्मे। सभ्यता ऐसे जीरो में थोड़ी, शून्य में थोड़ी जन्मती है, वहाँ लोग होने चाहिए उस सभ्यता को पालन करने वाले, तभी तो सभ्यताएं बनती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इन्होंने स्थापना कर निवासियों को कला कौशल सिखाया। उन्होंने कौशल सिखाया, जो मूर्तियां बनाने का कौशल सिखाया, हमारी आयुर्वेदा दी, भाषा सिखाई, भूगोल सिखाई। उन्हें समुद्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, समुद्र का सिखाया। शैव मत का प्रचार किया। पांड्या देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजा करते थे। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं को संकल्प किया, मूर्ति कला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा का सशक्त प्रसार एवं स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकल गए। कहाँ चले गए? उसके बाद चले गए बाहर, क्योंकि ऐसा थोड़ी था सिर्फ भारत में करनी थी, उन्हें तो हर जगह करनी थी। भारत से महर्षि अगस्त्य समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों पर देशों में पहुँचे। इन्होंने सनातन धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर रखी थी, इसलिए
लोग कहते थे कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए। समुद्र पीना इज़ नॉट कि पी लिया पानी की तरह, उनको सब पता था कि समुद्र में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ भूकंप चीज़ें हिल रही हैं, कहाँ खतरा है, कहाँ खतरा नहीं है, उन्हें सब पता था। कंबोडिया में प्राप्त शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वे शैव मत के अनुयायी थे। ये शिलालेख है जो प्राचीन काल में लिखा गया था। कहाँ का? कंबोडिया का। उन्होंने अलौकिक शक्ति थी, इसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने भुवनेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की। यहीं से वो परधाम के पराधरे हो गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत से लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान में से एक है। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला, किसी के में भी नहीं मिला, क्योंकि पुराने काल में पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कुछ लिखित तो था नहीं, सब कुछ मौखिक था। तो मौखिक चीज़ें बताना थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। तो ये भी यहाँ पे भी ये हुआ। वे पाटलिपुत्र के राजा भुजमित्र शुंग के समकालीन 1885 से 73 ईसा पूर्व माने जाते हैं। ये अपने दो मुख्य कार्यों के लिए विश्वविख्यात थे। प्रथम ये व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए तथा दूसरे पाणिनि के अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी किसने लिखे हैं? महर्षि पतंजलि के बारे में जब आप डीएलएड वगैरह अगर करेंगे ना तो उसमें पढ़ने को मिलेगा पाणिनि के अष्टाध्यायी। इन्होंने योग शास्त्र की रचना की थी। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की। काशी के नागाकुआ नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी। नागपंचमी के दिन कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान ऐसे विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत साहित्य, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु 2-3 साल बाद इनकी पुस्तकें लुप्त हो गईं, क्योंकि इधर उधर हो गई ना, क्योंकि उस युग में छापने की मशीन नहीं थी। हाथ से लिखी पुस्तकों को एकागत प्रतियां होती थीं। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जानपत ने बड़े परिश्रम से एक पुस्तक की खोज की। उन्होंने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में अपना प्रचार करवाया। तब से आज तक इसी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज से महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता, उसे संस्कृत भाषा का ममरज नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। किसने? पतंजलि ने किया था। इतने प्राचीन काल में विश्व के प्रदान किया था। प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि उन महापुरुषों में से एक जो देश को जन्म लेकर पूरे विश्व के हो जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म एक समय के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। इनमें से तीनों में से किसी के जन्म के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। याज्ञवल्क्य का नाम के 2 विद्वान हुए, एक महाराजा जनक के समय तथा दूसरे युधिष्ठिर के शासन काल में। ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार, व्यवहार, नियम, लागू आदि की व्यवस्था की जाती है। आज जिसे कानून कहते हैं, उसी प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। जो हमारे यहाँ होते हैं ना संविधान, कि हमें क्या करना वांछित है और क्या करना अवांछित, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जिस बारे में बताया जाता, उन्हें पहले कहते थे धर्मशास्त्र, की क्या धर्म में करा जा सकता है, क्या धर्म के विरुद्ध है। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में 1012 श्लोक हैं जो 3 अध्यायों में विभक्त हैं। इनमें से मनुष्य के जीवन के संबंधित प्रत्येक विश्व के नियम बनाए गए हैं। इन पुस्तकों का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है और इन पर टीकाएं बनी गई हैं, जिनमें मिताक्षरा तथा द्व्याभंग विशेष समृद्धि हैं। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तकें आज भी प्रमाणित मानी जाती हैं। पूरे भारत में मिताक्षर के अनुसार विचार किया जाता है, जबकि बंगाल में द्व्याभंग के अनुसार। चलिए ये चैप्टर फिनिश की हो रही है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों को हराया है।
उन्होंने हमारा समाज आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी। आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भाषा संस्कृति अमर बनाने के लिए सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री को दिया और संपूर्ण उपनिषदों को निचोड़ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। परिभाषित शब्दावली। शैव मत, शिव की उपासना करने वाले। इसमें आपने पढ़ा था ना महर्षि अगस्त्य के बारे में। अगस्त्य जी किसके थे? वो शैव मत को ही तो मानते थे अगस्त्य जी। चलिए क्वेश्चंस कर लें। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए? उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्यों को एकत्रित किया, वहाँ जंगल क्या करवाए? जंगल कटवाए। वहाँ पर किस किस की पालना की? नगर बसाए, आश्रम की स्थापना करी और निवासियों को कला कौशल सिखाया और शैव मत का प्रचार किया। महाभाष्य की रचना किसने की? किसने की थी महाभाष्य की रचना? महर्षि पतंजलि जी ने। किसने की थी? महर्षि पतंजलि जी ने। मैं ये क्वेश्चन इसलिए रिटन फॉर्म में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपके में सिर्फ स्टोरी आती है, पर आपको पता होने चाहिए। महर्षि पतंजलि के लुप्त महाभाष्य की खोज किसने करवाई थी? बताएगा कोई? एक राजा थे ना, कहाँ के? कश्मीर के। कहाँ के थे? कश्मीर। राजा क्या नाम था उनका? जयद्रथ। जयद्रथ। क्या नाम था? जयद्रथ। ऋषि याज्ञवल्क्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कोई बताएगा? याज्ञवल्क्य स्मृति। किसकी? धर्मशास्त्र था जो याज्ञवल्क्य। चलिए, देश के राजा अगस्त्य को देवता की तरह मानते थे। कौन से देश के राजा थे जो अगस्त्य जी को किसकी तरह मानते थे? देवता की तरह मानते थे। किस? पांड्य देश के। किस देश के राजा थे? पांड्य देश। कंबोडिया में अगस्त्य ने कौन से शिवलिंग की पूजा की थी? बताएगा कोई? कंबोडिया में कौन से शिवलिंग की पूजा करी थी और वो किसको प्यारे हो गए थे? भुवदेश्वर। क्या? भुवदेश्वर। महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा के समकालीन थे। कोई बताएगा क्या महर्षि पतंजलि का? बताओ। पाटलिपुत्र के राजा के क्या थे? महर्षि पतंजलि पाटलिपुत्र के राजा क्या? पुष्यमित्र शुंग। क्या? शुंग के समकालीन थे। इन्होंने पाणिनि के टीका भी लिखा। पाणिनि के अष्टाध्यायी क्या थे? पाणिनि के अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए पता कीजिए, शिलालेख किसे कहते हैं? शिलालेख किसे कहते हैं? क्या आसपास में शिलालेख उपलब्ध हैं जो पुराने काल में लोगों के बारे में लिखा गया था तो उसे शिलालेख के रूप में लिख लिया जाता था? कहाँ पे हमें मिला था महर्षि अगस्त्य के बारे में? कंबोडिया का मिला था ना शिलालेख। पहले शिलालेख पे लेख लिख दिए जाते थे, क्योंकि पहले पन्ने वन्ने तो होते नहीं थे, तो ऐसे पात्रों वगैरह पर लिखा जाता था, तो उन्हें कहते हैं शिलालेख। उन्हीं की वजह से हमें पुराने समय के बारे में पता चलता है। इनके बारे में शिक्षक से पूछिए। उपनिषद, भाष्य, शास्त्र, टीका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स,
तो आज का इतना ही रखते हैं। भारतीय संस्कृति के अग्रदूत का पूरा चैप्टर कर दिया। क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिया। आपके में क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, आपके में सिर्फ स्टोरी आती है, तो वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। बाकी आप भी एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। ओके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं।